हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोड़ा भाषा के अंतर्गत में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है सखी आज तो आस में। यह जो कविता है वह आंखी गीत खोड़ा कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके कवि हैं श्रीनिवास पांडे जी। यह जो कविता है वो 8वीं नंबर की कविता है। इसके पहले 7 कविताएं हमने पढ़ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो आपकी है ना स्टडी के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सखी आज तो आस में। ठीक है, सखी का मतलब यहाँ पे बोल रहा है जैसे मित्र है ना, कि जैसे जो प्रेमी है वो अपना प्रेमिका को बोल रहा है। ठीक है, यानी जो नायक है वो अपनी नायिका को बता रहा है कि सखी कि आज तोर आस में, मतलब कि आज तोर इंतजार में। आस का मतलब क्या होता है? इंतजार के, आज तोर इंतजार में, है ना। तो यह जो कविता है एक प्रकार का वियोग है ना श्रृंगार भाविक रस भाविक कविता है। याद रखना है कि ये जो कविता है वियोग श्रृंगार रस भाविक कविता है। इसमें जो प्रेमी है वो अपने प्रेमिका से बिछड़ जाता है, यानी इसमें बिछड़न का भाव भी है कि पहले जो याद होता था, जैसे प्रेमिका से जो मिला हुआ रहता था उसको याद करते रहता है। तो वह एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ करके जो पुराने जो बिताए गए पल है उसको याद करके, ठीक है, उसी को आस में इंतजार करते रहता है। किसको? तो अपनी प्रेमिका को इंतजार करते रहता है बैठ करके, और उसी इंतजार के दौरान में वो याद करता है, बताता है कि जो उसके द्वारा जो बिताया गया समय था, ठीक है, कि वो स्थान जहां वो मिला करते थे, ठीक है, वो नदियां जहां पे उन लोग जो बैठ करके घुमा करते थे, ठीक है, आज भी उन लोग के जीवन मतलब मिलने का चाहत है, मतलब प्रेमी को प्रेमिका का मिलने का इंतजार है। वह वहां पे जो फूलों की नीचे बैठा करते थे, नदियां जो बहा करती थी, ठीक है, तो इन सारे चीजों को जो है प्रेमी वो बैठ करके वो पेड़ के छांव में याद करते रहता है। तो चलिए यह कविता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो अंत तक बने रहें, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए कविता है सखी। सखी का मतलब यहाँ पे हो जा रहा है प्रेमिका के लिए, है ना, संबोधित किया गया है कि सखी जो है वो प्रेमिका के लिए है। कवि जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने कविता जो पढ़ चुका था तोर याद मात्र, जिससे याद आने से उसके क्या होने लगा था कि खाली प्रेमिका के याद आने से जो प्रेमी था उसको सब कुछ अनुकूल होने लगता था। ठीक है, तो वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि प्रेमिका के आस, मतलब उसका आस आ रहा है। तो ये सारे जो कविताएं हैं उसमें जो कवि जी हैं वो छायावाद तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, जो कोई प्रेमिका के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कविता में बोलते हैं कि सखी आज तोर आसे, कि मतलब जो आज तुम्हारा इंतजार में, है ना, कि अभी भी हम उसका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। कि तरु तरे बास, की सखी आज तोर आसे तरु तरे बास। तरु का मतलब क्या होता है? तो तरु का मतलब होता है पेड़। कि जो एथी है प्रेमी है ना, वो क्या कर रहा है कि पेड़ के, यानी पेड़ के नीचे बैठ करके छांव में, और वो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। वो उसके आस में बैठा हुआ है कि वो आएगी, उसे मिलेगी, है ना, उससे। तो वही बोला कि आजो नदी पानी बहो है, आजो गाछे फूल, आजो पथे पथिक, आजो वह कुल। तो मतलब वो बता रहा है कि जो उसके द्वारा जो बिताया गया समय था, ठीक है, उस तरह की प्रेमी जो है अपना इंतजार में पेड़ की छाया में जब बैठा हुआ था प्रेमी, तो वो बताता है कि आज भी नदी में क्या है? पानी बह रहा है, जैसे पहले हुआ करता था वैसा ही, कुछ बदल नहीं रहा है। आज भी गाछ में क्या है? फूल, है ना, खिल रहा है। जो फूलों को हम लोग क्या करते थे? देखा करते थे, ठीक है, उसके छांव में हम लोग बैठा करते थे। वही आज भी जो पथिक है वो पथे पथिक, मतलब आज भी उस रास्ते से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, आ रहे हैं, जैसा पहले हुआ करता था। ठीक है, ये सब चीजों को वो क्या कर रहा है? प्रेमी याद कर रहा है, जो पहले एक साथ दोनों प्रेमी और प्रेमिका बिताए हुए थे उस चीज को। आगे बोलते हैं वो कि आजो वह कूप सखी, आजो वह तरास, ठीक है, आजो तोर आसे तरु तरे वास। कि आजो वहीं पे, कूप का मतलब होता है क्या चीज? कुआं, है ना। कूप का मतलब क्या होता है? कि कुआं। कि आज भी वो कुआं है जहां पे पनिहारन, ठीक है, यानी जो पानी भरने वाली होती है वो भी आज क्या कर रही है? पानी भर रही है, जहां हम लोग जा करके पानी पिया करते थे, देखा करते थे, घुमा करते थे। ठीक है, इन सारी चीजों को वो प्रेमी बता रहा है कि हम लोग वैसा ही सब कुछ हो रहा है। कि आजो वह कूपे सखी, आजो तोहे तरास। कि आज भी क्या है? तरास, तरास का मतलब प्यास होता है। कि आज भी वही तो वह प्यास है। आजो तोर आसे तरु तरे वास। कि आज भी तुम्हारा इंतजार में, तुम्हारा आस में, ठीक है, उस पेड़ के नीचे बैठ करके उसका याद कर रहा है। किसको? तो अपनी प्रेमिका को। कौन? तो प्रेमी, है ना। कब तुम आओगी? तुम्हारा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन बस तुम्हारा एक क्या है? कमी है कि तुम ही एक नहीं हो। ठीक है, वही है। आगे बोलते हैं कि आजो वह
देविक थान पाखिक मधुर गान, आजो वह है डहर पुराना बासी वो है गान, कि आज भी वो देवी का स्थान है जहां पे हम लोग क्या करते थे, जाते थे, मिला करते थे, उस देवी का स्थान में जहां पे हम लोग जाते थे, मिला करते थे, घुमा करते थे। ठीक है, आज भी पंछियों का जो मधुर गान है वो अभी भी है, कि जैसे पहला हुआ करता था आज भी वैसा ही है। ठीक है, आज वो है डहर पुराना, है ना, बांसी वो है गान, मतलब आज वो पुराना डहर है जिसमें जो रास्ते, जो वही रास्ता जिसमें हम लोग आते जाते थे, वो भी रास्ता अभी वैसा ही है ना। और वो आगे बोल रहा है कि बांसी वो है गान, बांसी का मतलब होता है बांसुरी, कि वही जो बांसुरी में भी वही क्या है, गान है। हमने पिछला कविता में पढ़ा था कि बांसुरी में क्या होता था, गान आ जाता था। ठीक है, कब, तो बस उसके याद मात्र से, तो वही बोल रहा है कि वही बांसुरी में वही गान नहीं, आज भी वही बांसुरी में पुराने जो धुन उसका वही सुनाई देता था, जो पहले सुनाई देता था, वही जो बांसुरी में गान होता था वही आज भी सुनाई देता है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ठीक है, बस खाली तुम्हारा कमी है कि तुम नहीं हो। ठीक है, तो जो प्रेमी है अपने प्रेमिका को क्या करता है ना, इंतजार करते रहता, उसके आशा में है कि वो कब आएगी। इसी चलते कि आजो युगल चरने दाग राजे हृदय मांझ आजो तोर आस, कि आज भी, ठीक है, युगल चरने दाग, युगल चरने दाग मतलब उसका पैर का निशान, कि दोनों जब साथ में घुमा करते थे, जाते थे, तो जहां पे पैर का निशान हुआ करता था, वही बोल रहे हैं कि आज भी जहां हम मिला करते थे वहां पैर का निशान है। ठीक है, जो कि हृदय के मांझ में बसा हुआ एक राज की तरह है। ठीक है, कि जो हम लोग को पैर का जो निशान था वो भी आज हमारे के हृदय में क्या बसा हुआ है, आज भी हमारे हृदय में वो मौजूद है। आज भी मन में तोरा पावे की इच्छा है, वही बोलते हैं कि प्रेमी बोल रहा है कि आज भी उसको प्रेमिका को पाने के क्या है, मन में अभी भी उसका इच्छा जागृत है। तो एक तरीके से यह वियोग भाव का कविता है कि जो प्रेमिका है वो प्रेमी से क्या हो गया, अलग हो चुका है। ठीक है, तो उसके जो प्रेमी है उसके याद में, उसके वियोग में उसको आशा करते रहता है, इंतजार करते रहता है। ठीक है, वो तरु की छाव में बैठ करके, तो ये एक तरीके से वियोग भावे कविता था। तो चलिए आगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सखी आज तोर आसे कौन भावे कविता लागे, या किस प्रकार का कविता है। तो याद रखना है, एक यह है जो वियोग श्रृंगार भावे कविता है ना, तो याद रखना है कि श्रृंगार भावे के वियोग श्रृंगार भावे के कविता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सखी आज तोर आसे कविता कौन किताब से ले गेल है, या कौन किताब से ले गेल है, तो याद रखना है कि आंखिक गीत। ठीक है, आंखिक गीत कविता संग्रह, जो खोटा कविता संग्रह है, ठीक है, इससे लेना है, जिसका रचना बछर जो है 1964 है। ठीक है, याद रखना। अगला है क्वेश्चन, आज सखी आज तोर आसे ना, आज तोर आसे कविता का रचवैया क्या है, इसके रचवैया यानी लिखवैया कौन है, कवि कौन है, तो कवि कौन है इसके, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी। ठीक है, इनके बारे में है ना, इनका जीवनी को हमने पढ़ चुका है, समझ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो आपकी स्टडी के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे हमने इसके बारे में पूरा चर्चा किया, हमने पढ़ा है कि इनको खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है, खोटा का टैगोर भी कहा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने वहां पे पढ़ चुका है। आगे क्वेश्चन है कि आंखें गीत कविता संग्रह के प्रकाशक कौन है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका जो प्रकाशक है वो है पृथ्वी प्रकाश है। जो नया इसका जो प्रकाशन हुआ है उसमें बताया गया है कि ये कौन है, पृथ्वी प्रकाशन है, तो याद रखना है। आंखें गीत कविता संग्रह में आपन बात किए दिले रहे, आंखें गीत जो कविता संग्रह उसमें आपन बात जो है वो दी है कौन, अर्जुन पांडुरंग। अर्जुन पांडुरंग कौन है, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के बेटे हैं। ठीक है, तो जब श्रीनिवास पांडुरंग जी का मृत्यु हो गया था, तो जब एक किताब को छपवाने की बात आ रहा था, तो उन्होंने छपवाने की बात किया था कौन, अर्जुन पांडुरंग जी, और वो अपनी बात को भी लिखे थे, याद रखना। अगला, खोटा आदि कवि केकरा कहा जाए, खोटा के आदि कवि किसको कहा जाता है, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी को खोटा का आदि कवि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने शुरुआत जिसमें खोटा का नहीं जितना चलन था उस समय इन्होंने खोटा को बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, सबसे पहले, इसलिए याद रखना है कि इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेठे देल में कौन सा श्रीनिवास पांडुरंग जी के लिखल काव्य न है। ठीक है, बोला जा रहा है कि नीचे दिए हुए में से कौन बताना आपको कि कौन सा श्रीनिवास पांडुरंग जी द्वारा लिखा गया कविता नहीं है। तो पहला बाल किरण, तो बाल किरण भी इनका द्वारा लिखा गया कविता है। दूसरा है ना पारिजात। ठीक है, तो पारिजात भी इनके द्वारा एक लिखा गया काव्य है जी। आंखिक गीत, आंखिक गीत हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं, ये खोटा कविता संग्रह है जिसके अंतर्गत कुल 72 कविताएं हैं। ठीक है, 71 कविता है और एक छनिका है, तो छनिका में कुल छनिकाओं की संख्या कितनी है, 11, ये चीज भी जानने हैं, तो याद रखना है इसका। और अगला है मेघदूत, तो मेघदूत जो इनका रचना है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से अनुवाद है, जो कालिदास द्वारा जो लिखा गया था मेघदूत, उसको ये क्या किए थे, अनुवाद किए थे, ट्रांसलेट किए थे, तो इसलिए ये कविता नहीं है, ये अनुवाद है, याद रखना है। ठीक है, आंखें गीत कविता संग्रह का प्रकाशन कब भेल है। ठीक है, देखिए पिछला क्लास में हमने थोड़े से गलती से मिस्टेक्स बता दिया था आपको कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2011,
एक्चुअली क्या था कि इसमें किसी किसी बुक में ना 2011 दे रहा था, ठीक है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था। और याद रखने है कि इसमें इसका जो प्रकाशन हुआ था पहला वो हुआ था 2000 में, ठीक है, और दूसरा जो प्रकाशन हुआ था वो 2019 में हुआ था। और इसका प्रकाशक कौन है? तो पृथ्वी प्रकाशक है, ठीक है। नया जो बुक एडिशन हुआ उसमें यही चीज बताया गया, तो आपको ये चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये था कुछ इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।